Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. दोस्तों, पावर प्ले इंडिया पे आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए एक मजदूर की जिसका नाम रामू है। पिछले 20 सालों से रामू जानता था कि अगर गांव में सूखा पड़ जाए या कोई काम ना मिले तो सरकार उसे साल में 100 दिन काम करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। यह उसका हक था। लेकिन दिसंबर 2025 में यह एक हमेशा के लिए बदल गया। मनरेगा अब इतिहास बन चुका है। उसकी जगह ले ली है एक नए कानून ने, VBGRAMG बिल 2025। क्या यह रामू के लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है? और ये इतना बड़ा नाम ये है क्या? आइए इस वीडियो में डिकोड करते हैं और आपको सारा डिटेल बताते हैं। आज हम बात करेंगे भारत के रूरल एम्प्लॉयमेंट ढांचे में आए 20 साल का सबसे बड़ा बदलाव। संसद में मनरेगा को रिपील यानी खत्म कर दिया है और उसकी जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल पास किया गया है। नाम बहुत लंबा है, इसलिए इसे हम VBGRAMG कहेंगे। सरकार का कहना है कि यह विकसित भारत 2047 का विजन है, लेकिन विपक्ष इसे गरीबों के अधिकारों पर हमला बता रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि फिलॉसफी में क्या बदला है। देखिए, पुराना मनरेगा एक डिमांड ड्रिवन मॉडल था। मतलब जैसे ही रामो काम मांगता था, सरकार को काम देना पड़ता था, चाहे बजट हो या ना हो। यह एक ओपन एंडेड खजाना था। लेकिन नए VBGRAMG बिल मिशन मोड पर आधारित है। सरकार का तर्क है कि 2005 के मुकाबले 2025 में गरीबी कम हुई है, इसलिए अब हमें सिर्फ गड्ढे खोदने वाला काम नहीं बल्कि देश के विकास के लिए एसेट क्रिएशन करना है। यानी अब फोकस राइट टू वर्क से हटकर आउटकम पर शिफ्ट कर दिया गया है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझना चाहिए। जो पुराना मॉडल था वो डिमांड ड्रिवन था और जो नया मॉडल है वो आउटकम बेस्ड है। अब हम आते हैं उस नंबर पर जो हर कोई जानना चाहता है, काम कितने दिन मिलेंगे। गुड न्यूज ये है कि सरकार ने गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन यहाँ एक कैच है। मनरेगा में ये गारंटी पूरे देश के हर रूरल जिले में लागू थी, लेकिन नए बिल के सेक्शन 5(1) के मुताबिक यह गारंटी सिर्फ उन इलाकों में मिलेगी जिन्हें केंद्र सरकार नोटिफाई करेगी। यानी अगर सरकार चाहे तो कुछ इलाकों से इसे रोक भी सकती है। साथ ही पुराना डेटा बताते हैं कि 100 दिन का कोटा भी बहुत कम लोग पूरा कर पाते थे। तो ये 125 दिन का वादा जमीन पर कितना उतरेगा यह देखना होगा। अच्छा, अब जो आप देख रहे हैं ये इस पूरा वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे ध्यान से सुनिएगा। पुराने सिस्टम में राज्य सरकार लेबर बजट बनाती थी कि हमें इतना पैसा चाहिए और केंद्र वो पैसा भेज देता था। लेकिन नए बिल के सेक्शन 4(5) ने उसे बदल दिया है। अब केंद्र सरकार साल की शुरुआत में ही एक नॉर्मेटिव एलोकेशन तय कर देगी। मतलब एक फिक्स बजट। अगर किसी राज्य में अकाल या सूखा पड़ा और वहां काम की मांग उस फिक्स बजट से ज्यादा हो गई, तो ऊपर का सारा खर्चा राज्य सरकार को अपनी जेब से देना होगा। केंद्र अब एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए बाध्य नहीं है। इसे आप ऐसे समझिए, पहले आपके पास अनलिमिटेड प्लान था, अब डेटा कैप लगा दिया गया है। अब सवाल है, इसका बिल कौन भरेगा? मनरेगा में मजदूरी यानी वेजेस का 100% पैसा केंद्र सरकार देती थी। राज्य सरकारें बेफिक्र थीं। लेकिन VBGRAMG बिल ने इसे 60-40 के रेशियो में बांट दिया है। अब मजदूरी का 40% हिस्सा, 40% हिस्सा राज्य सरकार को देना होगा, पहाड़ी राज्यों को छोड़कर। इसका असर क्या है? तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों ने सिर पकड़ लिया है। तमिलनाडु का कहना है कि उन पर 4,000 करोड़ का एक्स्ट्रा बोझ आएगा। डर यह है कि बिहार और यूपी जैसे गरीब राज्य, जिनके पास पैसा नहीं है, वो पैसे बचाने के लिए काम खोलना ही बंद ना कर दें। नए बिल के सेक्शन 6 में लिखा है कि साल में 60 दिन नरेगा का काम पूरी तरह बंद रहेगा। यह कब होगा? जब खेती का पीक सीजन, बुआई और कटाई चल रहा होगा। सरकार का लॉजिक है कि किसानों को खेतों में मजदूर नहीं मिलते क्योंकि वो मनरेगा का काम कर रहे होते हैं। लेकिन मजदूरों के लिए यह बुरी खबर है। पहले जब किसान कम मजदूरी देता था तो मजदूर
एनरेगा में चला जाता था। इससे उसकी बार्गेनिंग पावर बनी रहती थी। अब 60 दिन तक उसके पास सरकारी काम का ऑप्शन नहीं होगा, तो उसे मजबूरन कम दाम पर खेतों में काम करना पड़ेगा। दोस्तों, अब हम 2025 में हैं, तो टेक्नोलॉजी तो होगी ही। सरकार ला रही है विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक। ये भारी भरकम नाम है। आसान भाषा में सारे काम अब डिजिटल होंगे और पीएम गति शक्ति प्लान में से जुड़ेंगे। काम सिर्फ 4 चीजों पर होगा: पानी, रूरल इंफ्रा, आजीविका और क्लाइमेट। लेकिन यहाँ भी चिंता है। आधार बेस्ड पेमेंट यानी एबीपीएस और ऑनलाइन हाजिरी को अनिवार्य कर दिया गया है। हम सब जानते हैं कि गांव में नेटवर्क की क्या हालत होती है। अगर सर्वर डाउन हुआ तो क्या मजदूर को दिहाड़ी नहीं मिलेगी? यह एक बड़ा सवाल है। अच्छा, आइए एक बार फटाफट रिकैप करते हैं कि क्या बदला है और एमएनरेगा और वीबीजी रैमजी बिल 2025 को कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहला, गारंटी। यहाँ 100 दिन से बढ़कर 150 दिन कर दी गई है। दूसरा, फंडिंग। पहले 100% केंद्र देता था, अब 60% केंद्र और 40% राज्य देंगे। तीसरा, अवेलेबिलिटी। पहले साल भर काम था, अब खेती के टाइम 60 डेज का अनिवार्य पॉज है। चौथा, कंट्रोल। पहले डिमांड पर बजट मिलता था, अब ऊपर से फिक्स एलोकेशन मिलेगा। तो इतना हंगामा क्यों हो रहा है? सरकार यह कह रही है कि पुराने सिस्टम में करप्शन था और राज्य बिना मतलब पैसा मांग रहे थे, इसलिए सख्ती जरूरी है। वहीं विपक्ष और राहुल गांधी का कहना है कि महात्मा गांधी का नाम हटाना तो बस शुरुआत है। असल में यह राइट टू वर्क को खत्म करके उसे सरकार की दया पर चलने वाली स्कीम बना रहे हैं। गरीब राज्य अपना 40% हिस्सा नहीं दे पाएंगे और स्कीम धीरे धीरे दम तोड़ देगा। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या है? वीबीजी रैम जी बिल भारत के सोशल वेलफेयर का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। इसे एक सिंपल एग्जांपल में समझिए। एमएनरेगा एक क्रेडिट कार्ड की तरह था, जितनी जरूरत हो खर्च करो, बिल केंद्र सरकार भरेगी। वीबीजी राम जी एक प्रीपेड कार्ड है, बैलेंस पहले से फिक्स है। अगर बैलेंस यानी फंड खत्म हुआ तो रिचार्ज राज्य सरकार को अपने जेब से करना होगा। क्या राज्य ये बोझ ढो पाएंगे? क्या रामू जैसे मजदूर खाली हाथ रह जाएगा? यह अगले साल पता चलेगा। अगर आपको यह जानकारी वैल्यूबल लगी तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि देश का हर नागरिक इस बदलाव को समझ सके। इसके साथ ही पावर प्ले इंडिया देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share, and subscribe for more content.